बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, ये हमारे साथ इस स्ट्रीट जनरल की लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर नंबर 5 में हम आपके साथ 50 एमसीक्यू शेयर करेंगे। ये हमारे साथ पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम आपके साथ 25 एमसीक्यूज शेयर करेंगे। इन 25 एमसीक्यूज के बाद जो बाकी 25 एमसीक्यूज है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपने देखा है कि केपीपीएससी ने हमारे साथ एसएसटी जनरल के लिए जो सिलेबस शेयर किया है उसमें हमारे साथ 60% सब्जेक्ट बेस्ड इंग्लिश है और 5% जो इंग्लिश है वो हमारे साथ ग्रामर और कम्युनिकेशन पर बेस है। ये जो 60% इंग्लिश है सब्जेक्ट के लिहाज से, तो इसके लिए हमने 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स है वो प्रिपेयर करने हैं। अगर आप उन बुक्स में देखें तो उनमें हमारे साथ 10 टू 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में दिए जा चुके होते हैं। 10 टू 15 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में होते हैं। अगर हम उन पर फोकस करें तो हम बहुत सारा मटेरियल मिस करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपके लिए रीडिंग करी है। जो रीडिंग ये टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से मैंने एमसीक्यूज उठाई है। ये 50 एमसीक्यूज जो है ये मैंने उस टेक्स्ट से निकाले हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है हमारे साथ। इन द फ्रेज ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस द वर्ल्ड ट्रीटेड एज। ये जो फ्रेज है ट्रीटेड पीपल विद काइंडनेस, इसमें ट्रीटेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ट्रीटेड ये हमारे साथ एडवर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब? तो अगर आप इसको देखें तो ये तो एडवर्ब नहीं है, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है। तो ये हमारे साथ एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब। ट्रीटेड, ट्रीट हमारे साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है और इसके साथ ईडी का इजाफा हो चुका है जो कि हमारे साथ इसको पास पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फॉर्म बनाता है। तो ये हमारे साथ वर्ब की निशानी होती है कि उसके साथ यानी रेगुलर वर्ब जो है उनकी फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे साथ ईडी से बनता है। तो ये है हमारे साथ एक वर्ब। अब अगला एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं? द वर्ल्ड रब्बी एंड द टेक्स्ट इज। ये जो रब्बी वर्ड है ये हमारे साथ टेक्स्ट में कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? रब्बी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको देखें तो ये हमारे साथ एक नाउन है। तो अगर नाउन में देखिए तो ये तो एडजेक्टिव नहीं है। ये तो सीधी सी बात है कि जब नाउन हमारे साथ है तो एडजेक्टिव नहीं है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये कौन सा वाला नाउन है? तो एज सिंपल एज दैट ये हमारे साथ एक प्रॉपर नाउन है। रब्बी एक यहूदी था जो कि यहूदी आलिम था, तो ये हमारे साथ एक प्रॉपर नाउन है। 3 नंबर है द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी इज। एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या है? तो अगर आप इसको देखें एलिमिनेशन मेथड से, अगर आप इसकी मीनिंग जान सके तो इनमें हमारे साथ 2 या 3 ऐसी मीनिंग होंगे जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे, तो हम उन इससे निकालेंगे और जो भी मीनिंग ऐसा निकलता है जो कि हमारे साथ इनसे तब्दील हो तो वो हमारे साथ इसका सिनोनिम बन जाएगा। सबसे पहले है हमारे साथ बेनिफिट, दूसरा है एडवांटेज, तीसरा है हार्डशिप और चौथा है प्रॉस्पेरिटी। तो प्रॉस्पेरिटी, एडवांटेज और बेनिफिट ये एक ही मीनिंग रखते हैं। तो जो हार्डशिप है ये हमारे साथ इसका करेक्ट सिनोनिम है। फोर्थ नंबर एमसीक्यू है द एंटोनिम ऑफ टॉलरेंस इज। टॉलरेंस का एंटोनिम क्या है? तो अगर आप इसको देखें, एक है हमारे साथ कंपेशन, एक है इंटॉलरेंस, दूसरा है इंड्योरेंस और एक है पेशेंस। तो पेशेंस, इंड्योरेंस और कंपेशन ये एक मीनिंग रखते हैं, यानी बर्दाश्त के माने रखते हैं। तो इंटॉलरेंस ये हमारे साथ इसका एंटोनिम है। ठीक है। नंबर एमसीक्यू है द वर्ल्ड लोन एंड पे मी बैक माई लोन। इसमें ये जो लोन वर्ड है ये कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वर्ब नहीं है, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है प्रॉपर नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो लोन हमारे साथ एक कॉमन नाउन है। ठीक है। अब इसके बाद जो है द फ्रेज टुवर्ड्स अदर इज। टुवर्ड्स अदर्स ये फ्रेज कौन सा वाला फ्रेज है? तो अगर हम इसको देखें तो इसमें सबसे पहला प्रीपोजिशन आ चुका है, फिर नाउन प्रोनाउन आया है। तो जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसे हम प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं।
तो ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब 7 नंबर एमसीक्यू में क्या कहते हैं, द सिनोनिम ऑफ ग्रेप्ड इज, ग्रेप्ड का सिनोनिम क्या है। तो अगर आप इसको देखें, एक है हमारे साथ प्लेस्ड, दूसरा है ड्रॉप, तीसरा है स्नेच और चौथा है रिलीज। तो रिलीज, ड्रॉप और प्लेस्ड ये हमारे साथ एक जैसे मीनिंग रखते हैं। तो 7 नंबर एमसीक्यूज में जो बी नंबर है ये हमारे साथ इसका करेक्ट जवाब है, स्नेच्ड। 8 नंबर एमसीक्यू है, उसमें क्या कहते हैं, 8 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं द एंटोनिम ऑफ प्रायोरिटी लिंक्ड टू प्रेसिडेंस एज। ये जो प्रायोरिटी है जिसके माने है हमारे साथ प्रेसिडेंस, इसका एंटोनिम क्या है। अगर आप यहाँ पर देखें, एक है हमारे साथ अर्जेंसी, दूसरा है प्रेफरेंस, तीसरा है नेग्लेक्ट और तीसरा है चौथा है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस, प्रेफरेंस, अर्जेंसी ये सारे के सारे एक जैसे मीनिंग रखते हैं। इनमें जो अलग मीनिंग रखता है वो है हमारे साथ निगलेक्ट। तो निगलेक्ट इसका करेक्ट एंटोनिम है। निगलेक्ट का माना है नज़रअंदाज करना और प्रायोरिटी का मीनिंग है किसी को फौकियत देना। एंड द सेंटेंस ही शोड टॉलरेंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, टॉलरेंस इज, ये जो सारा का सारा सेंटेंस है इसमें हमारे साथ टॉलरेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टॉलरेंस। तो यहाँ पर दिया गया है, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है वर्ब। तो अगर आप देखिए तो ये हमारे साथ एक कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। नंबर एमसीक्यू में क्या कहते हैं, द वर्ल्ड कंपेशन मीन्स, कंपेशन का मीनिंग क्या है। तो अगर हम देखें कंपेशन का जो मीनिंग है, एक है हमारे साथ पिटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, दूसरा है हमारे साथ एंगर एंड जस्टिस, एंगर टुवर्ड्स इनजस्टिस, तीसरा है हमारे साथ डिसलाइक और रिजेंटमेंट और चौथा है हमारे साथ स्ट्रिक्टनेस एंड कंट्रोल। ये जो मीनिंग दिए गए हैं इसमें स्ट्रिक्टनेस एंड कंट्रोल, डिसलाइक और रिजेंटमेंट, एंगर टुवर्ड्स इनजस्टिस, ये सारे के सारे मीनिंग ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से रिजेंबल करती है। इन सब में जो एक मीनिंग है वो हमारे साथ थोड़ा डिफरेंट है, पिटी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। तो ये हमारे साथ इसका करेक्ट मीनिंग है। अब 11 नंबर एमसीक्यू में क्या कहते हैं, द एंटोनिम ऑफ क्रूअलिटी इज, क्रूअलिटी का एंटोनिम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक है हमारे साथ एग्रेशन, दूसरा है ब्रूटलिटी, तीसरा है हार्शनेस और चौथा है हमारे साथ काइंडनेस। अगर आप इस पर गौर करें तो ये जो तीन वर्ड्स है इनकी मीनिंग एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। काइंडनेस इनसे मीनिंग में थोड़ा अलग है, तो ये हमारे साथ इसका एंटोनिम है। क्रूअलिटी हमारे साथ जुल्म की कहते हैं और काइंडनेस हमारे साथ मेहरबानी को कहते हैं, यानी किसी के साथ अच्छी सलूक करना। 12 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ, इन अटेंडिंग द फ्यूनरल ऑफ द मैन फ्रॉम अंसार, फ्यूनरल इज, ये जो सारा का सारा सेंटेंस है इसमें हमारे साथ फ्यूनरल का क्या मीनिंग है, यानी क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, सॉरी फ्यूनरल का की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये है हमारे साथ कॉमन नाउन। ठीक है। अब 13 नंबर एमसीक्यूज जो है उसमें क्या कहते हैं, द सिनोनिम ऑफ रेनाउंस इन द टेक्स्ट इज, ये जो रेनाउंस लफ्ज है, वर्ड है, इसका हमारे साथ सिनोनिम क्या है। तो अगर आप इसको देखिए, हमारे साथ कीप, दूसरा है सपोर्ट, तीसरा है अबेंडन और चौथा है हमारे साथ एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट, सपोर्ट और कीप हमारे साथ एक जैसी मीनिंग रखते हैं। तो अबेंडन जो है ये हमारे साथ इसका करेक्ट सिनोनिम है। ठीक है। अब 14 नंबर एमसीक्यू जो है उसमें क्या कहते हैं, द फ्रेज क्लोज टू अवाल फंक्शंस इज, क्लोज टू अवाल ये जो फ्रेज है ये किस तरह अपना फंक्शन दे रहा है। तो ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह फंक्शन दे रहा है। 3 नंबर एमसीक्यू है, द एंटोनिम ऑफ हार्श इज, हार्श का एंटोनिम क्या है। तो आप देखिए, स्ट्रिक है एक हमारे साथ, दूसरा है रफ, तीसरा है जेंटल और चौथा है सिवियर। तो सिवियर क्या, सिवियर, सिवियर, रफ और स्ट्रिक एक जैसी मीनिंग रखती है। तो जेंटल जो है ये हमारे साथ मीनिंग में थोड़ा इनसे अलग है, तो ये जेंटल हमारे साथ इसका एंटोनिम बनेगा हार्श का। नंबर एमसीक्यू है, इन सेट डाउन क्लोज टू अ वॉल सेट इज, ये जो सेट वर्ड है इसमें एक कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। तो ये हमारे साथ एक वर्ब, क्या है, ये एक वर्ब है। अब हमारे साथ जो 17 नंबर एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं, द सिनोनिम ऑफ स्कैर्ड इज, स्कैर्ड का सिनोनिम क्या है। एक है हमारे साथ बोल्ड,
दूसरा है ब्रेव, तीसरा है फेयरफुल और चौथा है काम। तो अगर आप इसको देखें, काम ये सिनोनिम नहीं है स्केर्ड का। दूसरा है हमारे साथ बोल्ड और ब्रेव, ये दोनों अलग मीनिंग रखती है, तो ये दोनों भी नहीं है। फेयरफुल, फेयरफुल एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे साथ इसके साथ मीनिंग में रिजेम्बलेंस करता है। स्केर्ड भी खौफजदा को कहते हैं और फेयरफुल भी खौफजदा को कहते हैं, तो ये हमारे साथ इसका करेक्ट सिनोनिम है। 18 नंबर एमसीक्यू है, द एंटोनिम ऑफ प्रिजर्वेंस इज। प्रिजर्वेंस का एंटोनिम क्या है? एक है हमारे साथ डेडिकेशन, दूसरा है डिटर्मिनेशन और तीसरा है हमारे साथ लेजीनेस और चौथा है परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन, ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एक ही मीनिंग रखते हैं, तो लेजीनेस इसका करेक्ट एंटोनिम है। 19 नंबर एमसीक्यू है, द वर्ल्ड डेट्स इन द 20 ऑफ डेट्स इज। तो इसमें जो वर्ल्ड डेट्स है ये कौन सा वाला पार्ट स्पीच है? तो ये है हमारे साथ एक कॉमन नाउन, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। द फ्रेज बिफोर द लोन वाज ड्यू, ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ एक टाइम को बताता है, ठीक है। इसमें हमारे साथ बिफोर एक प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑप्शन में है नहीं। तो जब हमारे साथ इसकी सेंस पे अगर हम सोचे तो ये हमारे साथ एक टाइम के बारे में हमें बताता है। तो एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब हमारे साथ एक टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये इस टाइप की क्वेश्चन जो होती है उस के बारे में हमें बताता है। तो ये हमारे साथ एक एडवर्ब फ्रेज है। क्या है? एडवर्ब फ्रेज। अब 21 नंबर जो एमसीक्यू है उसमें क्या कहते हैं? एंड लुक्ड एट हिम इन हार्श वे। इसमें हमारे साथ जो ये वे है इसका करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो ये है हमारे साथ एक कॉमन नाउन। 2 नंबर एमसीक्यू है, द एंटोनिम ऑफ वायलेंस इज। वायलेंस का एंटोनिम क्या है? एक है हमारे साथ फोर्स, दूसरा है पीस, तीसरा है पावर और चौथा है एग्रेशन। फोर्स, पावर और एग्रेशन ये एक ही मीनिंग रखते हैं, तो पीस जो है, पीस इसका करेक्ट एंटोनिम है। 23 नंबर एमसीक्यू है, द सिनोनिम ऑफ प्रेसिडेंस इज। प्रेसिडेंस का सिनोनिम क्या है? प्रेसिडेंस हम फौकियत को कहते हैं, तो प्रियरिटी इसका करेक्ट सिनोनिम है। 24 नंबर एमसीक्यू है, द फ्रेज इन द फेस ऑफ हार्श ट्रीटमेंट इज। ये जो फ्रेज दिया गया है, इन द फेस ऑफ हार्श ट्रीटमेंट, ये कौन सा वाला फ्रेज है? तो ये हमारे साथ एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन आ चुका है, यहाँ पर भी एक प्रीपोजिशन आ चुका है और दोनों के बाद नाउन और एडजेक्टिव आ चुके हैं। अब 25 नंबर एमसीक्यू जो है उसमें क्या कहते हैं? 25 नंबर एमसीक्यू में कहते हैं, द वर्ल्ड कंपेनियंस इज। ये जो कंपेनियन वर्ड है ये कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? एक हमारे साथ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव तो ये नहीं है, प्रॉपर नाउन भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं है, तो ये हमारे साथ एक कलेक्टिव नाउन है। कंपेनियन से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है जो इस लेसन में थे, तो ये है हमारे साथ इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। हमने आपसे 25 एमसीक्यू शेयर करिए। अब इसके बाद जो अगले 25 एमसीक्यूज है वो हम दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये 4 लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video. Stay blessed and be prepared for your exam.